ये है वक्त मीडिया पे। तो हिंदुस्तान में तख्त बदला, ताज बदला, और इस बात को गुजरे हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है। जी हाँ, और अब हमारे मुल्क की कमान, जी हाँ, एक ऐसे शख्स ने संभाल रखी है जो हमेशा विवादों में रहे हैं। आप सब जानते हैं, नाम उनका नरेंद्र मोदी है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की। जी हाँ, अक़लियतों यानी कि अल्पसंख्यकों का वो दिल जीतेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, इस नारे के साथ वो चुनावी मैदान में थे, फिर चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बने, और उसी बात को अब भी वो दोहराते हैं। लेकिन अभी तक अल्पसंख्यकों में, खासतौर पे मुसलमानों की बात करें, वो विश्वास वो अभी नहीं जीत पाए हैं। अभी पिछले दिनों वो मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले हैं और उनसे बातचीत की है। जी हाँ, मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिलने में बेंगलोर की एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब अलहाज बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिले, और हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या रही उनकी मुलाकात, बल्कि ये कहेंगे कैसे मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, इन सब पर बातचीत करेंगे। जी हाँ, वैसे आज के दौर में बाबा जी अगर नरेंद्र मोदी साहब से कोई मिले तो बड़ा बवंडर कट जाता है न। आपने देखा अभी पिछले दिनों चला मामला, जो है मुनव्वर राना साहब ने मिलने की बात की, जूतियां उठाने की बात की। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि सूत्र ये बताते हैं, यानी कि उर्दू मीडिया में ये बात आई थी कि ये जो मुलाकात मुस्लिम धर्म गुरुओं की हुई है, जिसमें आप भी गए थे, इस मुलाकात को फिक्स करने के लिए बीजेपी के एक मुस्लिम चेहरे हैं, उनकी काफ़ी जो है कोशिश रही। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से आप मिले, तो इस मुलाकात को किसने अंजाम दिलवाया है? सबसे पहले वक्त मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुझ तक पहुंचे। दूसरी बात ये कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात का मामला है, ये तंजीम आइम्मा मसाजिद के सदर जनाब उमर इलियासी साहब हैं, उनके ज़रिए से मुझे फ़ोन आया कि भाई 2 तारीख़ को 2 जून को प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी है। तो मैंने पूछा था कि भाई क्या मुद्दे होंगे, तो उन्होंने वही बताया कि जो मसाइल के मुद्दे होते हैं उसी पर बातचीत होगी। तो मैं उमर इलियासी साहब के ज़रिए से वहाँ मुलाकात हुई है। तो आपने बताया कि उमर इलियासी साहब जो दिल्ली में रहते हैं और एक काउंसिल के जो है तंजीम आइम्मा मसाजिद के सदर, अच्छा, सदर हैं, तो उनके ज़रिए आपकी मुलाकात। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की आपने, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अलग जो है अलग मुलाकात की है। जो डेलीगेशन गया था सब ने मिलकर, क्योंकि तस्वीरें तो वही आई थी कि सब मिल बैठ के बात कर रहे हैं, तो कैसा मतलब बातचीत रही, कैसा माहौल रहा? सबने अलग अलग अपने ख्यालात रखे थे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? उमर साहब ने अलग रखे या आपने अलग रखे, कैसा रहा? देखिए, मुलाकात तो सबकी एक टेबल पे थे, कोई आगे पीछे नहीं था। हाँ। सब हम लोग पहले टेबल पर बैठे हुए थे, बाद में प्रधानमंत्री जी आए, गुलदस्ता पेश किया गया, और जिन लोगों को मुंतखब किया गया था बात करने के लिए, सिर्फ उन्हीं लोगों ने बातचीत की है, सब लोगों से बातचीत नहीं की। अलबत्ता प्रधानमंत्री का बड़कपन ये है कि वो हर एक आदमी से उनकी चेयर पर आकर खुद मिले, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, टीवी में भी दिखाया है। वो सिर्फ मुलाकात थी, जिसने जो कहना था अपनी बात उनसे कही, हमने भी उनको मुबारकबाद दी, और मुबारकबाद देने के बाद में हम सब बैठ गए। अच्छा, तो आप उन लोगों में थे जिन्होंने अपनी बात रखी, या फिर जो है सिर्फ आपकी कटसी कॉल हुई, मतलब वो जो जिसे कहते हैं हाथ मिलाना हुआ? हाँ, वो क्योंकि वक्त कम रहता है और जो मुद्दा रहता है वो बात करने के लिए वो चंद लोग ही उसको बयान कर सकते हैं। हर आदमी तो करेगा तो फिर लंबा वक्त लग जाएगा, और प्रधानमंत्री के पास इतना लंबा वक्त तो बहरहाल आपने सुनी तो, कि जो आपके साथ जो और धर्मगुरु गए थे उन्होंने जो बातें रखी वो आपने सुनी, और उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिए मुस्लिम धर्म गुरुओं को, वो भी आपने सुना? ठीक है, ये बात पर्दे में नहीं हुई है। अब मैं सबसे पहले सवाल आपका होता हूँ, जब आपको बुलाया गया था तो जो एजेंडा था बात करने का, वो सलाह मशवरा से हुआ था, या सिर्फ उन्होंने अपने सवाल तैयार कर रखे थे और आपको एक भीड़ के रूप में ले गए थे कि साहब ये बेंगलोर से हैं, ये यहाँ से, ये यहाँ से? नहीं, भीड़ वाला कोई मसला नहीं था। पहली बातचीत तो ये थी कि भाई कम लोग जाएंगे, फिर कहा कि भाई नहीं, कम लोग नहीं, ज़्यादा जाएंगे, ताकि जो हम बात रख रहे हैं, जो मुद्दा रख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा असर करेगा। 2 आदमी 4 आदमी बैठ के जाएंगे तो फिर यही सोचा जाएगा कि भाई ये अंदरूनी खाना कोई बातचीत है, इसलिए 2-4 आदमी गए। ज़्यादा लोग इसलिए गए हैं ताकि मुद्दा सही बयान किया जा सके, और जो बातचीत की गई थी वो सारी चीज़ें लिख कर ले कर गई थी। लिखने के बाद में आपको जो पूछना है वो पूछिए,
किसी को लिख बताया नहीं था कि आप ये बोलेंगे, आप वो बोलेंगे। सबने अपने मन से जो बात की है, जो उनके दिल में था, सबने पूछा है। नहीं तो आप एक बात ये बताइएगा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले ये आया कि ये साहब मुस्लिम उलेमा मिले, मीडिया में भी ये खबर आई, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मन की बात में कि मुस्लिम धर्मगुरु थे। तो आप लोग जो मिले थे और जो उलमा हैं उन्होंने डिनाई किया जी हम लोग नहीं मिले हैं, जो उलमा हैं, जो सर फहरिस्त उलेमा हैं। तो क्या माने कि आपकी जमात के लोग को मुस्लिम धर्मगुरु कहना गलत था, या फिर साहब ये जो कहा जा रहा है कि नहीं जी ये जो नुमाइंदे हैं असल मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो नहीं मिले हैं, आपकी एक अलग जमात बनी और बस वो मिल ली? देखिए, अलग जमात ये अब से नहीं है, तंजीम मसाजिद पुरानी तंजीम है और आप इसके सदस्य पुराने हैं? पुराने हैं। अब हमारे जमील इलियासी साहब जो उनके सदर थे, उनके उमेर इलियासी साहब के वालिद मोहतरम, उनसे पुराने ताल्लुकात हैं हमारे। हम उस जमाने से तो ये बात कही जाए कि इसमें उलेमा थे उलमा भी थे और दानिश्वर थे, दूसरे लोग भी थे। ऐसा कुछ नहीं कि टेम्पररी उसी टाइम पर कोई चीज़ बनाई गई है और उसको पेश किया गया, ऐसा कुछ नहीं तो है। ये कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं मुस्लिम जो रहनुमा या उलेमा मिले हैं, ये आवाम जो आम मुसलमान हैं उनकी रहनुमाई नहीं करते हैं, और जो बड़े बड़े इदारे हैं ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर, क्या है वो देवबंद हो, बरेलवी हो, उन्होंने डिनाई कर दिया जी हमारे ये लोग नहीं थे। देखिए, हम लोग साहिब ईमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, आप हमें कैसे अलग कर सकते हैं? आप ये बताइए, आपके पास क्या जवाब है अहले इल्म इस्लाम को कि हमको अलग कर दें? क्या हम ईमान वाले नहीं हैं? नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, कलमा नहीं पढ़ते? ये सारे लोग जो ईमान वाले भी सुन रहे होंगे और लोग भी सुन रहे होंगे, वो अब मुद्दे की बात पे आना चाहता हूँ। वो ये जानना क्या चाहते हैं, ऐसे क्या सवाल थे? वही बातें जो मीडिया में आ गई, वही बातें आपने रखी थी, या कुछ और बातें थी जो मीडिया तक नहीं पहुंची, वो बताइएगा। मैं कि मीडिया तक क्या पहुंचता है और क्या पहुंचाते हैं वो तो मीडिया वाले जानते हैं, क्योंकि मीडिया वाले आज तक जो भी मुद्दे हैं मुसलमानों के, वो कभी लाए नहीं है और न ला सकते हैं। नहीं, हम तो वो बात कर रहे हैं ना जो प्रधानमंत्री से आपने मुद्दों की बात वही कही। प्रधानमंत्री एक वर्ड बोलेंगे, बस मीडिया वाले उसी को मुद्दा बना के उसी को चालू कर देते हैं। जो बातचीत होती है, पूरी बातचीत को आप रिकॉर्ड की हुई बातचीत है, आप उसको मंगाइए, देखिए क्या बात की गई है और क्या बात हमने। फिर भी हम आपसे जानना चाह रहे हैं, वक्त निकालना है कि आप बताइए क्या खास पॉइंट आप लोगों ने वहां रखे? हमने तमाम बातें यही रखी कि भाई आपने जो कहा है ना, सबका साथ सबका विकास, आप उसके ऊपर अमल करें, सिर्फ बातों तक महदूद न रहें। आप कहते हैं कि एक हाथ में किताब कुरान हो, दूसरे हाथ में आपका कंप्यूटर हो, उस चीज़ को आप अमल में लाइए। ये थोड़ा ये जो बातें कही गई, ये थोड़ा सख्ती से कही गई या नरमी से कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? बात तो तरीके से की जाती है। प्रधानमंत्री हैं, देश का सबसे बड़ा आदमी है, उसके साथ में जिस तरह से पेश आना चाहिए उसी तरह से पेश आए। और हमारा जो मुद्दा रखना था, हमने मुद्दा रखा है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। वक्फ बोर्ड की मसाजिद जो आसार कदीमा के अंदर है, उसका मुद्दा उठा गया, वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा गया, मुसलमानों की तालीम का मुद्दा उठाया गया, जो फसादात हो रहे हैं उसका मुद्दा उठाया गया, सारे मुद्दे उठाए गए। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हमने नहीं उठाया, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ उनको खुश करने के लिए गए, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, तो आपने सारे जो मुस्लिम मसाइल हैं वो सब उठाए उन्हें, तो फिर उनके क्या रिएक्शन आए? उन्होंने कहा कि भाई देखिए, उनका ज़ाती नज़रिया क्या है वो हम नहीं जानते, उनके दिल में क्या है वो हम नहीं जानते। वल्लाहु आलम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह दिलों को जानने वाला है। और आप सब लोग जानते हैं कि वो किस पार्टी से हैं। नहीं, ये बावजूद जानने के बाद भी आप गए थे? जी हाँ, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है, तो हम उसके ऊपर अमल करने वाले हैं। अल्लाह की ज़ात से नाउमीद कुफ्र है। हम चाहते हैं कि शायद हमारे जाने से उसका दिल बदल जाए, या हमें देखकर शायद वो सोचे कि भाई हाँ चलो इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने तो वादा किया है कि भाई मैं जो है इस राजनीति को नहीं मानता हूँ, इसकी क्या बोलते हैं आपके मेजॉरिटी और अक़लियत की बात नहीं करता हूँ, मैं सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा हूँ और सबके लिए करूँगा। तो जी आपने मसाइल उठाया और आपने बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं राजनीति को नहीं मानता हूँ। एक बात बताइएगा, जब आप गए थे उससे पहले भी उन्हीं के पार्टी के लोग मुसलमानों के लिए कैसे कैसे बयान देते हैं, उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा, तो आपने कभी उन बयानों का जिक्र नहीं किया कि भाई आप तो प्रधानमंत्री हैं, ये साध्वी और ये जो हैं आपके जितने भी ऐसे नेता हैं वो बयान देते हैं, आदित्य गोरखनाथ हुए या और जो लोग हैं,
महाराज जी हैं जिनका, तो आपने ये बयानात की बात नहीं की भाई आप तो प्रधानमंत्री रोक सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, बयान बोलना चाहिए और उन बातों को बताना चाहिए। नहीं, आपने आपके लोगों ने बात की नहीं की? इतना वक्त नहीं था कि उन तमाम तो बातों उस एजेंडे में सिर्फ मुसलमानों की परेशानियां थी कि भाई तालीम से नहीं जुड़े हैं, ये वो नहीं, जो उनको तालीम देनी चाहिए, तालीम के लिए आपके पास जो वसाइल हैं वो उन तक पहुंचने चाहिए और मुसलमानों को आगे बढ़ने में आपकी। मुसलमानों को लेकर नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जुमले कहे और उनका क्या नजरिया आपको लगा? देखिए, उनके नजरिए को तो मैं बता रहा हूँ कि उनके दिल में क्या है वो हम दिल की बात नहीं कर रहा, जबान से उन्होंने क्या कहा जो मीडिया तक बात हम नहीं पहुंची है? जबान की बात जो है वो जबान की बात ये है कि उन्होंने वादा किया है उस चीज़ का, और बल्कि उन्होंने अपने साथ जो पेश आया मामला है वो तक हमसे शेयर किया है कि एक मुसलमान लड़का जिसने उनको ईमेल के ज़रिए से धमकी दी थी, इंटेलिजेंस ने उनको उठा लिया और वो लड़का बिल्कुल निर्दोष था, सिर्फ उसने उस वक्त में 2000 के दंगों में आकर उनको धमकी दी, इंटेलिजेंस उनको लेकर चली गई, उनके घर वालों को परेशान किया। जब इनको मालूम हुआ तो इन्होंने जो उसको बुलाया, उनके माँ बाप को बुलाया और इंटेलिजेंस वालों से रिपोर्ट मांगी और उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा परेशान हुआ या अंदर गया तो इनके घर वाले जो हैं परेशान हो जाएंगे, कमाने वाला वो एक ही था। तो उन्होंने कहा कि उसको मैंने रिलीज़ करा दिया। तो अपनी बात जो तजर्बात है उन्होंने पेश किए, लेकिन हम मुकम्मल भरोसा नहीं करते जब तक आप काम करके नहीं दिखाएंगे। तो कहना एक अलग चीज़ है कि भाई हमने जो कहा है वो कहेंगे और कहते रहेंगे, जब भी मौका मिलेगा हम कहेंगे। और ये आदित्यनाथ और फलां जिनका आप नाम ले रहे हैं, इससे पहले भी कहते रहे हैं और उनकी ज़बानें जो चलती रहती है, इससे पहले भी कहा। तब प्रधानमंत्री तो रोक सकते हैं ना, आप उस बात को तो उठा सकते थे। आप लोगों से चूक हुई है मेरे ख्याल से, ये नहीं मानते? देखिए, बातचीत जब आदमी करता है तो बहुत सी चीज़ आदमी प्रिपेयर होकर जाता है सब चीज़ों के लिए, लेकिन जब एजेंडे पर बैठते हैं तो बहुत सी चीज़ें। नहीं, तो एजेंडा तो लिखित में था ना आपका? नहीं, जो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पोस्टपोन करनी पड़ती है या उनको वो नहीं कह सकते, या उस वक्त में उनको जहन मुंतशिर हो गया हो और या वक्त की कमी की वजह से वो मुद्दा ना बयान किया गया हो। तो आपके एजेंडे में गुजरात के वो लोग भी नहीं थे जो अभी तक इंसाफ की दरकार कर रहे हैं? आपके एजेंडे में मुजफ्फरनगर, आप तो खुद मुजफ्फरनगर से आते हैं, यहाँ बेंगलोर में आप रह रहे हैं काफी दिनों से, वो लोग भी नहीं थे कि भाई प्रधानमंत्री ये जो दंगों में अभी तक परेशान है या मारे गए हैं उनके लिए आपका क्या है, कम से कम आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो सारी बातें कही गई हैं, आपको मैं बता देता हूँ। उस वक्त में बराबर में ही वहाँ हरियाणा में कुछ फसाद हुआ था, मस्जिद का कुछ मामला था। जब तक वो चीज़ भी उनके इल्म में लाई गई थी कि ये चीज़ चल रही है, तो हम जब तक बाहर आते 1 घंटे के अंदर उसमें रोक लग गई थी, उन तक बात पहुंचाई नहीं जा रही है, या शायद जो है। तो आप समझ रहे हैं, 1 मिनट, आपने ये बात कही हो सकता है उन तक बात नहीं पहुंचाई जा रही है, ऐसा हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री जो इतने अहम पोस्ट पे हैं और वो उन तक चीजें पहुंचाई ना जाए, ऐसा हो सकता है? आप समझते हैं? हो सकता है। तो आप, इसका मतलब ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है बहुत क्या कहते हैं ना समझ मान रहे हैं, या फिर आप उनके लोग जो उन्हें बता देते हैं वो उसको मान लेते हैं? ना समझ नहीं है, ना समझ की बात नहीं, ना समझ आदमी तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था जी। लेकिन बात यह है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आदमी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सारी दुनिया का जो है उनके ऊपर बोझ है। हाँ। तो हर छोटी छोटी बात को तो आदमी को नहीं बता सकते ना। तो आप उन्हें अभी, इसका मतलब ये है कि 1.5 साल के पूरे वक्त में, अच्छा चलिए मुद्दे पे आता हूं मैं, आपने अपनी बातें रखी, उन्होंने कहा जी हम देखेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, उन्होंने एक वाक्य भी बताया, और कोई मुसलमानों को लेकर कोई ऐसा जुमला जो अभी तक मीडिया के जरिए नहीं आया हो लेकिन उस बातचीत में रहा हो, कुछ याद पड़ता है आपको? नहीं, मुझे उसके ऊपर कुछ याद नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो उस वक्त जो बातचीत हुई थी वो सिर्फ यही थी कि हालात हाज़िरा पर हमारी माशी और तालीमी और तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसके ऊपर उनको ध्यान दिलाना है कि हम लोग। तो आपको उनसे पॉजिटिव मतलब जवाब मिला उसका? देखिए, बातचीत से तो बिल्कुल पॉजिटिव लगा है, लेकिन हम जो अपना ज़ाती तजुर्बा जो है वो मैं कहता हूँ कि जिस जमात से और जिसके ज़रिए से वो प्रधानमंत्री बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि आरएसएस की बात कर रहे हैं? जी, मैं आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, इन तमाम की बात कर रहा हूं। वो इनकी वजह से प्रधानमंत्री ही बने? जाहिर बात है, इन्हीं की वजह से बने। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री काम करना चाहते हैं, ये जमातें काम करना नहीं देती? बिल्कुल। हमें तो कांग्रेस तो कहती है कि प्रधानमंत्री क्या चीज है, आरएसएस ही उन्हें चला रही है, आप इस बात को समझते हैं? हाँ, मैं तो समझता जब आप ये समझते हैं तो फिर आपकी बातचीत तो सारी बेकार हुई। नहीं, बेकार हम तो चाह रहे हैं कि बेकार बातचीत तो करना इंसान का ये है, बातचीत करके हम अपना मुद्दा तो रख सकते हैं, उसके ऊपर तवज्जो तो दिलाई जा सकती है। आपको मालूम है कि कोई भी पार्टी आ जाए, काम तो उसको ही करना है जो करेगी।
हमारे कहने से या न करने से 60-70 साल हो गए। एक एक मुद्दा आपको अगर मैं करूंगा तो घंटों तो कुल लग मिला के बात यह है कि आपको ये सारी चीज पता है कि वो किस पार्टी से हैं, मगर आपने ये समझा कि प्रधानमंत्री हम अपनी बात पहुंचाएं, या आपकी काउंसिल ने बिल्कुल सोचा? हमारे बात करने का ये है कि उन तक मसाइल पहुंचे और हमारे बातों पर तवज्जो दी जाए, और मुसलमान जो परेशान है तालीमी और एजुकेशनल में और नौकरियों के अंदर जो उनको नौकरी नहीं मिल रही, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, उसके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर हमने उनको ये कहा है कि भाई आप इस चीज़ पर तवज्जो दें। तो उन्होंने उस चीज़ का बहुत ही पॉजिटिव इससे कहा। और एक बात मैं हैरान हूँ उस चीज़ पर कि 2 जून को ईद शब बारात थी, शब बारात के दिन उन्होंने वक्त दिया और ये कहा कि भाई मैं तो ये सोच रहा था, दुविधा में था कि आप लोग आएंगे भी या नहीं, मैं तो इस बड़ी परेशानी में था, लेकिन आप आए, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो बातचीत से तो लगता है कि ठीक है, लेकिन काम कब करेंगे वो तो हम भी अच्छा, काम कब करेंगे उसी बात पे मैं आता हूँ, फिर बात खत्म करता हूँ। आपकी बातचीत हुई, आपने मुद्दे उठाए, उन्होंने उसका आश्वासन दिया मुसलमानों को लेकर खास तौर पे, फिर कोई ऐसी बात तय हुई कि हम फिर मिलेंगे और फिर बहुत जल्दी हमारी बात होगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं जी? बस ये एक बार वो मिलना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि देखिए मुस्लिम उलेमा भी उनसे मिलके चले गए हैं, सब बात ठीक है। देखिए ये सियासत है, सियासी सवाल मत कीजिए आप मुसलमानों नहीं, को। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। आपने प्रधानमंत्री से कहा होगा हम फिर मिलेंगे, कितने दिन में मिलेंगे, जो हमसे आपने वादे करे हैं उसको उसका फॉलो अप लेंगे। ऐसा कुछ नहीं ना उन्होंने ना हमने उनसे कहा। उन्होंने कहा कि आप जब चाहें मेरे यहाँ आ सकते हैं, जब चाहें आप मुझसे बात अच्छा, कर एक बात सकते हैं। बताइए, उन्होंने आपकी ही उसमें जब बात हुई थी उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमान, अगर कोई दरवाजा रात के 12 बजे खटखटाता है तो मैं हाजिर हूँ। फिर आपने नतीजा देखा, रात के 12 बजे एक दरवाजा खटखटाया गया और वो दादरी में खटखटाया गया और अखलाक को मार दिया गया। तो शायद आपने फिर सोचा होगा कि प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं वो अलग बात है कि उनकी पार्टी के लोग दरवाजा रात के 12 बजे खटखटाते हैं और वो अखलाक को जो है जान से मार देते हैं, जो आरोप लगा रही है यूपी गवर्नमेंट के वो बीजेपी विधायक का कोई रिश्तेदार था। हम ऐसा कह रहे हैं, हम जो उस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। तो फिर आपको लगा होगा कि अभी प्रधानमंत्री की जो बातें हैं वो बातें ही रह गई हैं। देखिए कोई भी सियासी पार्टी हो और या कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुसलमानों के लिए काम करने के बारे में बहुत देर में सोचते हैं, और अभी तक मुसलमानों का विकास हुआ ही नहीं है। तो आपसे आप ये समझा जाए कि जो आपकी सारी बातचीत हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला और आपकी मेहनत बेकार गई। हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह आज नहीं कल या फिर दोबारा मिलेंगे, उसके ऊपर फिर उनको ध्यान दिलाया जाएगा। हम पुरुमीद है अल्लाह की ज़ात से भी और उससे भी कि भाई कम से कम हमारी बातों को ध्यान में रखकर मुसलमानों के लिए भी काम करें। आप अपने लिए तो करते हैं, मुसलमानों के लिए भी काम करें। मोदी जी की शख्सियत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज जो भी मुसलमान खासतौर पे बड़ा लीडर हो, बड़ा रहनुमा हो, अगर उनकी शख्सियत पे बोलता है तो फिर वो फंस जाता है। तो आप फंसना चाहेंगे यानी तारीफ करना चाहेंगे? नहीं, तारीफ तो मैं नहीं करता। तारीफ सिर्फ खुदा की ज़ात की कर सकती है, इंसान की नहीं है। एक आज आपने उनके बड़े ये बातें बयान की कि वो अखलाक में बहुत अच्छे हैं और सुनते हैं बातों को, रेस्पॉन्स अच्छा देते हैं, आपने तारीफ ही तो की ना कुल मिला। जब इंसान किसी के घर जाता है तो उसका स्वभाव देखा जाता है कि आने वाले मेहमान का वो कैसे इस्तकबाल कर रहा है, बातचीत करना चाहता है या नहीं करना चाहता, मजबूरी में बुलाया है, ज़बरदस्ती हम मिलने के लिए गए, ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं दिखी तो हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो कुल मिला के आपको ये लगा कि वो मिलना चाहते थे, वाकई मिलना चाहते थे? मिलना चाहते थे। वो बहुत सिंसियर थे। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं आपसे तो हमें लग रहा है कि आपके इंप्रेशन क्या है, इस तरह उनके इंप्रेशन से आपने क्या जाना? इम्प्रेशन तो ये था कि उनको ये नहीं था कि भाई ज़बरदस्ती मुलाकात थोपी गई है या उन्होंने ज़बरदस्ती किसी को कहकर बुलाया गया, ऐसा कुछ नज़र आया ही नहीं। तो हम बोलेंगे कैसे आपको? तो जो उमेर साहब जो आपके जो काउंसिल है उसके जो अध्यक्ष हैं वो इमामुल कौन सी कॉन्फ्रेंस वो है? तंजीम आइमा मसाजिद। तंजीम इमाम मसाजिद। तो उनको दावत आई थी या फिर वो मिलना चाहते थे मोदी जी से, ये और बता दीजिए। देखिए वो बड़ों की बात है, वो तो उन्हीं से बता सकते हैं कि वो किस तरह से मुलाकात तय हुई है। बहरहाल हमें उनकी तरफ से दावतनामा आया, हम उसके साथ में शामिल हुए। आपको मौका मिला, आप बेंगलुरु शहर में रहते हैं और यूपी के आपकी जो है वो जन्मभूमि है, ठीक है, और आप बहुत लोग आपको जानते हैं, बहुत आपके फॉलोअर्स हैं और एक बड़ी शख्सियत है आप यहाँ पे बेंगलुरु में। जो बयानात दिए जाते हैं क्या आप पूछ पाएंगे या आप पूछ नहीं पाए तो जो सवाल दिए जाएंगे आइंदा पूछे जाएंगे कि मोदी जी या आपके जो लोग हैं आपकी पार्टी के मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान जाओ, इस तरह की बातें करते हैं, आप रखेंगे इन बातों को? मैं अगर 1000 आदमी रहेंगे तब भी पूछूंगा, लाख आदमी रहेंगे तब भी पूछूंगा, अकेले मिलेंगे तब भी पूछूंगा। अगर मुझे उस चीज़ का मौका मिले
बात करने का कि भाई हाँ आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसी कोई शक्ल हो सकती है कि भाई प्रधानमंत्री जैसे मन की बात करते हैं, उस वक्त में भी अगर वक्त मिला या मौका मिला बात करने का, तो मैं ये तमाम चीज़ें जो आप कह रहे हैं पूछूंगा भी और जवाब भी तलब करूंगा कि सिर्फ आप बातें करते हैं। जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे, अपोजिशन में थे, तब तो आप बोलते थे कि भाई मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं। अब मुसलमानों के मुद्दे पर आपकी ज़बान क्यों चुप है, मैं ये सारे सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। मगर आप जो आपके जो मसाजिद का जो काउंसिल है वो बोल पाएंगे नहीं पाएंगे आप? देखिए, या आप उनको सजेस्ट करेंगे कि भाई ये बात भी तासुरात जाने चाहिए? सारी चीज़ें वो बातें होती हैं, हाँ। सब पूछते हैं, लेकिन मौका महल की वजह से क्यों नहीं पूछ पाते वो नहीं मालूम है। लेकिन हर आप चिट्ठी भी तो लिख सकते हैं ना, आजकल तो बहुत लोग चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को। आपकी जो काउंसिल है वो चिट्ठी भी तो लिख सकती है सारी बातों को। लिखते भी हैं, बराबर काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ये नहीं करते। मुद्दे उनके पास है, बयान भी करते हैं, लिखते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर ये थे बाबा जी जो बता रहे थे अपने तासुरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो पिछले दिनों मिले अपनी जो काउंसिल है उसके साथ, उसके सदस्यों के साथ, और उन्होंने यही कहा है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो कह तो सही रहे हैं, और जब उनसे मिलते हैं मुसलमानों को लेकर उनके हाव भाव भी ठीक रहते हैं। लेकिन बाबा जी का कहना यह है कि अमल अभी बहुत दूर है और कोसों दूर है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो उनसे उम्मीद है कि वो लोग से जो वादे कर रहे हैं, खासतौर पर मुसलमानों से जो उन्होंने बात कही है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का उन्होंने क्या है, तो बाबा जी आप उम्मीद करते हैं फिर उनसे? देखिए, हम वही बता रहे हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से नाउमीदी कुफ्र। हम उम्मीद पर हैं कि आज नहीं कल ये हालात बदलेंगे, सुधरेंगे और उनको समझ आएगी कि हम इनके बगैर नामुमकिन है। तो उसी चीज़ को लेकर हम लोग भी गए थे, और हम आज भी उम्मीद करते हैं कि आज नहीं कल इंशाअल्लाह हालात ज़रूर बदलेंगे। एक आखिरी सवाल, मैंने बात ख़त्म कर दी थी कि आप मिले, ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं जो मुसलमानों को जो है उनको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा, तो क्या आपका कहना यह है, आप एडवाइस देंगे क्या उन लोगों को भी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री से मिलें और बात रखें? देखिए, सबको मिलना चाहिए। जब आप अपनी बात उनसे मिलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो हम कैसे कहेंगे कि भाई आप हमारे लिए कुछ करो। उनका एजेंडा साफ है, उन्होंने जो काम किया वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारी बात हमारे प्रधानमंत्री को या हमारे देश के जो बड़े हैं उनको अगर हम अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि भाई ऐसा तो होगा कि भाई नहीं। अगर बच्चा जो है जब तक रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो आप अपने मुद्दे मसाइल लेकर जाएंगे, उनको बिठाएंगे, या उनके कैबिनेट में जो मुस्लिम मंत्री हैं आप उनसे मिलेंगे, उन तक बात पहुंचाएंगे, तभी तो बात पहुंच पाएगी। मगर लोग ये सोचते हैं कि गुजरात दंगों को लेकर जो सारी बातें वो उसे भूल नहीं पाते बाबा जी, तो फिर आप क्या इन सारी बातों को भूल पाए थे? आपके सारे जो नहीं भूल सकते, हरगिज़ नहीं भूल सकते। ना हम भूल सकते गुजरात के फसादात को, ना हम भूल सकते भागलपुर के फसादात को, ना हम भूल सकते मुरादाबाद के फसादात को कभी नहीं भूल सकते। जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया उसको कभी नहीं भूल सकते। वो मसाइल अपनी जगह हैं और ये तरक्की और जो दुनियावी काम है वो अपनी जगह पर है। हम उस चीज़ को कभी भूले हैं न भूलेंगे, न मरते तब तक इंशाअल्लाह उस चीज़ के लिए जद्दोजहद भी करते रहेंगे। तो ये थे बाबा जी जो अपने ख्यालात पेश कर रहे थे। बेंगलुरु शहर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कर्नाटका की राजधानी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो काउंसिल है और उनके साथ जो और लोग हैं वो मिले और उन्होंने अपने ख्यालात रखे, जिस तरह से बताया कि किस तरह से उनसे मुलाकात रही। कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, कर्नाटका के शहर बेंगलुरु से।